हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ज़ोरीफिशा, जहाँ मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ कुछ इंफॉर्मेटिव कहानियाँ, कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस और कुछ दिल को छू जाने वाली शायरी। आज मैं एक छोटी सी बात करने आई हूँ। बेटी वर्ड सुनते ही मुख्तलिफ ख्याल हमारे जहन में आते हैं। पहले वक्तों में बेटी और आज के ज़माने में बेटी। आज दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन फिर भी बेटी को इतनी आज़ादी हासिल नहीं है। हम आधी रात को बाहर नहीं घूम सकते। हम अपनी मर्जी से, जब हमारा मूड ख़राब हो जाए तो हम किसी समंदर के किनारे, दोस्तों की सोसाइटीज में बाहर नहीं निकल सकते। हम घर के किसी कोने में, किसी सीढ़ी पे, छत के किसी कोने में मखसूस हो जाती हैं। हम जरा सी उंगली करने पे पूरा घर सर पे उठा लेती हैं, लेकिन माँ बाप के फैसले के आगे सर झुका के जिंदगी भर एक नापसंदीदा इंसान के साथ गुजारने के लिए तैयार हो जाती हैं। हम बेटियां होती नाजुक हैं, बट होती बहुत मजबूत है। ये बात थोड़ी अनसमझ और अनकही है, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। बेटी एक ही वक्त में कमज़ोर भी होती है और एक ही वक्त में बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटे को अहमियत नहीं रखते। बेटों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो चाहे जो भी करे, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब उनको अपनी हर खुशी, अपनी हर महफिल, अपनी हर सोसाइटी को कुर्बान करके अपने घर में अपने बहनों की, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। उसे आगे चलना पड़ता है, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में एक बात डाल दी जाती है, जब तक वो कुछ कमाएगा नहीं, उसकी शादी नहीं होगी। जब तक वो अपनी कमाएगा नहीं, अपनी बहनों की शादी कैसे करेगा? ये हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी बुराई है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम बेटों के जहनों में ये बात नहीं डालनी चाहिए। जहाँ बेटियों के इतने हकूक़ है, वहाँ बेटों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हीं के ऊपर कम उम्र में ये बोझ लाद देना कि तुमने बहनों की शादी करनी है, तुमने घर बनाना है, तुमने घर संभालना है, तुमने कमाना है, ATC बला बला, इससे हम उन्हें जहनी मरीज बनाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अपने बेटों को ज़हनी अजियत में मुब्तला मत कीजिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम। हम तो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ डाल देते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि बाहर जाके वो किस सोसाइटी और किस रास्ते पे निकल जाते हैं। तो खुदारा अपने बेटे और बेटी दोनों की परवरिश बेहतरीन तरीके से कीजिए, क्योंकि तरबियत जो होती है बहुत बड़ा असर रखती है। जब भी बेटी को रुखसत करे तो इस मान के साथ कि इस घर के दरवाजे हमेशा उस पर खोलें। कोई मुसीबत, कोई भी गम अल्लाह ना करे कभी किसी बेटी के नसीब में आए, फिर भी आए तो अपने पेरेंट्स के पास आके अपना दुख शेयर करे। और बेटों को ये सिखाया जाए कि इंसान बन के रहना सीखें, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ रही है। सिर्फ बेटियों को नसीहतें मत कीजिए, बल्कि बेटों को भी सिखाइए। शादी जिम्मेदारी सिर्फ बेटी का नहीं है। मैं तो ये जानती हूँ कि शादी इम्तिहान लड़कों का है, क्योंकि बेटी तो अपना सब कुछ पीछे छोड़ के आ चुकी होती है, उसके पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं होता। बैलेंस करना मर्द के हाथ में है। रिश्तों को, माँ बाप, बहन भाई और बीवी के रिश्तों के बीच तवाज़ुन रखना एक शौहर के हाथ में है। उम्मीद करती हूँ थोड़ी सी खट्टी, थोड़ी सी मीठी बातें जो आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, माजरत, बट है रियलिटी। जाते जाते एक कुछ आप लोगों का मूड फ्रेश करने के लिए मेरे पास एक पोइट्री है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगेगी। हमसे क्या पूछते हो, हिजर में क्या करते हैं, तेरे लौट आने की दिन रात दुआ करते हैं। तेरी तो जाने पर एक जाने तमन्ना, हम तो सांस के साथ तुझे याद किया करते हैं। गिर तुझे छोड़ने की सोच भी आए दिल में, हम तो खुद को भी वहीं छोड़ दिया करते हैं। तुझे खबर है, तुझे सोचने की खातिर हम बहुत से काम मुकद्दर पे टाल रखते हैं। कुछ इसलिए भी तो बेहाल हो गए हैं हम, तुम्हारी याद का बेहद ख्याल रखते हैं। इसलिए कोई ज़्यादा नहीं रुकता यहाँ, लोग कहते हैं मेरे दिल पे तेरा साया है। अभी अभी मिला था वो हजार बातें की, अभी अभी मिला था वो हजार बातें की, अभी अभी वो गया मगर ज़माना हुआ। छोटी सी मगर खूबसूरत बात, जब भी गलती का एहसास हो तभी माफ़ी मांग लिया करो।
زندگی ہر بار شہ بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، امید کرتی ہوں کہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور ہمیشہ خوش رہیں گے، دوسروں کو خوش رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم رمضان مبارک کے لیے لے کے آئیں گے جو بہت بہترین ہوگی۔ جس پر آپ اندھا اعتماد کرو وہی آپ کو سبق دے کے چلا جاتا ہے کہ آپ واقعی اندھے تھے۔ یہ بات چھوٹی سی ہے مگر بہت گہری ہے سوچنے والوں کے لیے۔ ساتھ سب کا دے، خوشیاں سب کو دے، بٹ اعتبار کسی پر مت کرے۔ یاد رکھیے گا، دوست دشمن ہم فرق نہیں کر سکتے ان چیزوں میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان مبارک آ رہا ہے، اپنی سحری اپنی افطاری میں غریبوں کو حصہ دار رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت خوبصورت اور بہترین باتیں لے کے حاضر ہوں گی آپ کے لیے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔